Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start chapter number 11, Transportation in Animals and Plants. Okay. Now, number 1 is circulatory system. क्या होता है? In human beings, digested food, water and oxygen are transported to all parts of the body. ह्यूमन बींग्स में जो भी हम खाना खाते हैं, जो फूड डाइजेस्ट करते हैं, और वाटर और ऑक्सीजन एक पार्ट से लेके पूरी बॉडी के सब पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है. ओके. वेस्ट प्रोडक्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी. ओके. और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से निकालने के लिए उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. ओके. द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी इज़ डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम. और ये ट्रांसपोर्ट जो हमारी बॉडी में होता है ये कौन करता है? ये करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें कौन कौन सा आता है? हार्ट, हमारी ब्लड वेसल्स और ब्लड. ओके. सो एज यू कैन सी हेयर, जो एक डायग्राम है यहाँ पे वो दिखा रहा है कि कैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी बॉडी में फैला रहता है. और इसके मेन पार्ट्स हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. ओके. नाउ फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड. ब्लड क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. ब्लड की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है बहुत तरह के सब्सटेंस. ब्लड की हेल्प से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके. इट हैज़ अ फ्लूइड पार्ट क्लॉट प्लाज्मा. उसमें एक फ्लूइड पार्ट होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. और सेल्स होते हैं लाइक RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल्स. एंड RBC है रेड ब्लड सेल्स. ओके. नाउ रेड ब्लड सेल जो होते हैं इट कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. एज यू नो, आपको पता होगा हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारी बॉडी में ब्लड का लेवल बताता है. और रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन. ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? दे फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़. वाइट ब्लड्स हमारी बॉडी के वॉरियर की तरह काम करते हैं. ये हमें जर्म्स से बचाते हैं और डिजीज़ से बचाते हैं. ओके. और नाउ प्लेटलेट्स दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब जब भी एकदम कभी चोट लग जाती है. ओके. सो अगर आपका खून बहता ही रहेगा तो क्या होगा? तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. सो जब भी हमें लगती है चोट तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्लॉट टाइप का बन जाता है ना ब्लड का, और मतलब आगे ब्लड नहीं निकलता. सो प्लेटलेट्स ही होते हैं जिनकी वजह से क्लॉटिंग होती है. दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ओके. एज यू कैन सी हियर देयर इज़ अ पिक्चर. ब्लड वेसल का डायग्राम दिखाया. इसमें WBC, प्लाज्मा, RBC एंड प्लेटलेट्स हैं. ओके. सो this is all about blood. Next, blood vessels. Blood vessels there are 3 types of blood vessels in our body: artery, veins and capillaries. 3 टाइप के blood vessels पाई जाती हैं लाइक आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज. आर्टरी जो हैं ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके. कहाँ से लेके जाती हैं? हार्ट से लेके जाती हैं टू ऑल द पार्ट्स. बाकी पार्ट्स जितने भी बॉडी में हैं वहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है वो आर्टरीज लेके जाती हैं. देन वेन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है वो वाला ब्लड सारी बॉडी के पार्ट से लेके आती हैं हार्ट तक. ओके. आर्टरीज की थिक वॉल होती हैं और वेन्स की थिन वॉल्स होती हैं. ओके. Then capillaries are very thin blood vessels which join artery and vein. और artery और vein को join करने के लिए कौन यूज़ होती हैं? कैपिलरीज. ये भी थोड़ा सा थिन होती हैं और ये आर्टरी और वेन को ज्वाइन करती हैं. ओके. नाउ पल्स रेट. आपने कभी ट्राई भी किया होगा एज इट इज़ शोन हेयर इन द फिगर ऑल्सो. आप अपने हैंड को यहाँ से जब ऐसे प्रेस करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि वहाँ पे ऐसा फील होगा कि यहाँ पे एक पल्स चल रही है, ऐसे कंटिन्यूसली कुछ हो रहा है. ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एट अ हाई प्रेशर एंड कॉजिंग थ्रॉबिंग मूवमेंट्स कॉल्ड पल्स. उसी मूवमेंट को जो ऐसे ऐसे आपको फील होती है उसको हम पल्स बोलते हैं. और 1 मिनट में कितनी पल्स हमारी है वो
पल्स रेट कहलाती है। ओके, द नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार बीट हो रही है वो पल्स, उसको हम पल्स रेट कहते हैं। नॉर्मल पल्स रेट है हमारी 70 to 80 बीट्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में 72 या 80 टाइम्स वो पल्स आनी चाहिए। ओके, सो अगर ऐसा है तो नॉर्मल है। नाउ नेक्स्ट हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ आर्टरी वेन्स शो कर रहे हैं आपको, जैसे लंग्स दिखाई दिए आपको यहाँ से, तो लंग्स से पुलमोनरी आर्टरी जा रही है, देन इट इज़ अ हार्ट, वेना केवा वेन्स, और ये टिश्यूज तक जाते हैं। ओके, और रेड वाला पार्ट जो है ये हमारी आर्टरी, ऑर्टा, और ये दिखाता है कि लंग्स के तक कहाँ से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। ओके, देन इस फिगर में जहाँ प्रेशर लिखा हुआ है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाईएस्ट प्रेशर, लोएस्ट प्रेशर। ओके, और इन दोनों को कौन जॉइन कर रहा है, जो नीचे बना है कैपिलरीज। ओके, आर्टरीज और वेन्स, आर्टरी हमारी रेड कलर में दिखाई गई हैं, वेन्स हमारी ब्लू कलर में दिखाई गई हैं, और इन दोनों को जॉइन करने के लिए एक नेटवर्क टाइप का आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे नीचे बिल्कुल जो नेटवर्क बना हुआ है, दोनों रेड एंड ब्लू मिल रही हैं, उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। ये कैपिलरीज को शो करने के लिए दिखाया गया। ओके, नाउ व्हाट इज़ हार्ट? हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के लिए, एक ऐसा ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को टू ऑल द पार्ट्स। ठीक है, पंप करता है ब्लड को, सब बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। ओके, पंप करता है हमारे बॉडी में ब्लड को। द हार्ट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अवर फिस्ट। ओके, हमारी मुट्ठी जितना होता है। द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर के चैम्बर जिनको हम ऑर्ट्रिया बोलते हैं, और 2 लोअर चैम्बर जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ओके, एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ डायग्राम, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो आपको ये ड्रॉ करना है और ज़रूर आपको बनाना आना चाहिए। ओके, द हार्ट हैज़ अ पार्टीशन इन द मिडल विच प्रिवेंट्स मिक्सिंग अप ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ओके, मतलब कि हमारी हार्ट में 2 टाइप के ब्लड हैं, एक ऑक्सीजन रिच जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच। सो एक बीच में वॉल रहती है टू प्रिवेंट मिक्सिंग अप ऑफ द ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। बीच में एक वॉल रहती है, एक पार्टीशन रहता है, ताकि वो मिक्सअप ना हो पाए। ओके, एज यू कैन सी हेयर ऑल्सो, जो रेड कलर से दिखाया गया दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टरीज, और ब्लू कलर वाला हमारा वेंट्रिकल्स या वेन्स के बारे में दिखाया। ओके, now heartbeat, the walls of the heart is made up of muscles. These muscles contract and relax rhythmically producing heartbeat. Okay, heartbeat क्या है कि rhythmically एक बहुत साउंड हमें सुनाई देता है, बिल्कुल जब आपको जाते हैं अपने डॉक्टर के पास, स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना, यहाँ पे आपको टच करते हैं तो उनको आपकी हार्ट बीट अच्छे से सुनाई दे सकती है। ओके, सो अगर आप अपने हैंड लगाएंगे अपने लेफ़्ट साइड पे चेस्ट पे, तो क्या होगा, आपको सुनाई देगा अपनी हार्ट बीट। ओके, इट इज़ अ, जब मसल कंट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करती हैं, तो एक साउंड, रिदमिक साउंड प्रोड्यूस होती है, वही हमें एज अ हार्ट बीट सुनाई देती है। ओके, स्टेथोस्कोप वो डिवाइस है जिसका यूज़ करके हार्ट बीट को सुन सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो ये यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट्स वॉज ऑल अबाउट द today's class. In next class we will discuss further. Thank you all for watching this video. Have a nice day.